वेदमार्ग सॉफ्टवेयर की इस वीडियो में हम आपको स्टूडेंट्स प्रमोट करना या माइग्रेट करना बताएंगे। अगर आप अपने स्कूल कॉलेज का मेन एडमिन अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपके पास इसकी परमिशन बाय डिफॉल्ट होती है। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉई है तो आपको इसकी परमिशन होनी चाहिए। माइग्रेशन या प्रमोशन से पहले आप ये जरूर ध्यान रखें, आप सेटिंग्स से नया सेशन ऐड कर चुके हैं। सभी क्लासेस में वो सभी सेक्शन बने हुए हैं जो आपको चाहिए होंगे। एक बार स्टूडेंट को माइग्रेट करने के बाद आपको उसका फीस कलेक्शन नए सेशन में ही करना है। अगर आप पुराने सेशन में कलेक्शन करेंगे तो नए सेशन में उसका बैलेंस कम नहीं होगा, आपको खुद से एडिट करना होगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स गलत माइग्रेट हो गए हैं तब आप दोबारा सही से माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर इस पेज पर आपको कोई और इंस्ट्रक्शंस दिखाई देते हैं, वो सभी आपको फॉलो करने हैं, इसीलिए सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें। आपके अकाउंट में परमिशन होने के बाद मेन मेन्यू में स्टूडेंट्स में जाकर आपको माइग्रेशन या प्रमोट स्टूडेंट का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ ये आपको ब्लैंक दिखाई देता है क्योंकि अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस टेबल के बारे में आपको आगे बताएंगे। अब आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ काफी ऑप्शंस दिखाई देंगे। माइग्रेट फ्रॉम सेशन वाली डिटेल्स में आपको करंट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, जिसमें से आप स्टूडेंट को माइग्रेट या प्रमोट करना चाहते हैं। सेलेक्ट सेशन में आपको स्टूडेंट्स का करंट सेशन सेलेक्ट करना है, जिसमें आपके स्टूडेंट्स हैं और इनको प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें हमने 2024 से 25 सेलेक्ट किया है। फिर आप क्लास सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ आप ऑल स्टूडेंट्स पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ आपको सभी स्टूडेंट्स शो होते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स फेल हो गए तब आप इसमें से कुछ स्टूडेंट्स रिमूव कर सकते हैं। अब आपको माइग्रेट टू सेशन हेडिंग के नीचे सिलेक्ट सेशन में इन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का नया सेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ हमने 2025 से 26 सेलेक्ट किया है, फिर क्लास सेलेक्ट की है। अब हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ये सभी स्टूडेंट को माइग्रेट करना है। अब आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर का नाम दिखाई देता है। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स करंट सेशन में है और उनका कुछ बैलेंस है, वो बैलेंस इस फीस के साथ नेक्स्ट सेशन में चला जाएगा। बैलेंस वाली फीस को आप किस मंथ से लिंक करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लिंक करने पर ये बैलेंस फीस उसी मंथ के साथ डिमांड बिल, रिमाइंडर आदि में ऑटोमेटिक आएगी। अगर आप इसको किसी मंथ से लिंक नहीं करते हैं, फिर आप इसको आगे चेंज नहीं कर पाएंगे और ये फीस सेपरेट मोड पर ही चलेगी। अप्लाई दिस फीस टू स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पर आपको ओल्ड पर क्लिक करना है, क्योंकि ये जो लास्ट ईयर ड्यूज वाला फीस हेड क्रिएट होगा वो सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट्स पर ही अप्लाई करना है। अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स का मतलब है कि अगर आपने स्टूडेंट्स गलत माइग्रेट कर दिए हैं या आपने कोई भी जानकारी गलत सिलेक्ट कर ली थी और अब आप दोबारा सही करना चाहते हैं, तब आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है। जो डाटा आपने इस बार सेलेक्ट किया है वही डाटा इन स्टूडेंट्स के साथ अपडेट हो जाएगा। इस ऑप्शन से आप गलत माइग्रेट हुए स्टूडेंट्स को दोबारा सही कर सकते हैं, या आपने एक बार स्टूडेंट्स माइग्रेट करने के बाद नए सेशन में लास्ट ईयर ड्यूज वाली फीस ही डिलीट कर दी है, तब आपको यहां से दोबारा माइग्रेट करना है और अपडेट वाले ऑप्शन पर टिक रखना है। इस तरह से लास्ट ईयर ड्यूज वाली फिर से क्रिएट हो जाएगी। अब आपको क्रिएट स्टूडेंट फीस स्ट्रक्चर का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने नए सेशन में अपने स्कूल या कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और आप इन सभी स्टूडेंट्स पर ऐड करना चाहते हैं, तब आप इस ऑप्शन को टिक करके इन सभी स्टूडेंट्स का फीस स्ट्रक्चर बल्क में सेट कर सकते हैं। लेकिन इस क्लास के लिए जो भी फीस होगी वो सभी सेटअप हो जाएगी। हालांकि अगर कोई फीस सिर्फ न्यू स्टूडेंट पर सेट है, स्टूडेंट्स पर नहीं लगेगी, क्योंकि ये सभी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। अब सोचेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देना होता है। इसके लिए वेदमार्ग पर बहुत ही आसान ऑप्शन मिलता है, वो आप अन्य वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको एक और ऑप्शन मिलता है, कॉपी एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास में से जिस स्टूडेंट ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ली हुई है उस स्टूडेंट के साथ उसका सेम रूट, सेम स्टॉपेज, सेम मंथ्स जिसके लिए उसने ट्रांसपोर्ट लिया हुआ था और उसी समय की फीस नए सेशन में सेटअप करना चाहते हैं, तब आपको यहाँ इस ऑप्शन पर टिक करना है।
अगर आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस में कुछ चेंजेस हैं, तब आप इस ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर को कॉपी मत करिए। फिर आपको अलग से ट्रांसपोर्ट सेटअप करना है। अब आपको एक बार फिर से सब ऑप्शन चेक करने हैं और वेरीफाई करने हैं। अगर सब कुछ सही है, तब आप माइग्रेट पर क्लिक करेंगे। माइग्रेट करने के बाद आपको इस तरह से डाटा दिखाई देगा। इसमें आप सभी जानकारी चेक कर सकते हैं, जैसे आपने किस सेशन से किस सेशन में, किस क्लास और सेक्शन से किस क्लास सेक्शन में, टोटल स्टूडेंट्स, डेट ऑन एफ माइग्रेशन और किसने माइग्रेट किया है। अब आप यहाँ एक्शन में ब्लू बटन पर क्लिक करके सभी जानकारी और स्टूडेंट्स का डाटा देख सकते हैं। अब आप नए सेशन को यहाँ से चेंज करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स का बैलेंस दिखाई दे रहा है, जो इनका लास्ट ईयर का बैलेंस है, आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही फीस स्ट्रक्चर में आप लास्ट ईयर ड्यूज वाली फीस की जानकारी भी देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इसकी टोटल अमाउंट, टोटल पेड और कितने स्टूडेंट्स पर लिंक है। फीस टाइटल पर क्लिक करके आप और ज्यादा जानकारी भी देख सकते हैं। इस तरह की और रिपोर्ट्स देखने के लिए अन्य वीडियोस जरूर देखें। हम लगातार वेद मार्ग को बेहतर बना रहे हैं। ऐसी ही अन्य वीडियोस और जरूरी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।